हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है और मैं आज फिर से आप लोगों से इस चैनल पर दोबारा जुड़ रहा हूं। और मेरे चैनल का नाम है फाइनेंशियल इनसाइट्स। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आगे वीडियो बनाने में मनोबल मेरा बढ़े। तो आज की जो इनसाइट है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, वो गोल्ड पर मैं आपसे बात करूंगा कि गोल्ड में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर हाउसवाइफ का, हर इंडिविजुअल का, हर हाउस होल्ड का, हर फैमिली का कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में रहता है। वो भले ही उसका एज ए इन्वेस्टमेंट ना हो, वो उसे एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं समझता, लेकिन वो उसका गोल्ड में एज ए इन्वेस्टमेंट ही रहता है। जैसे कि एक रिपोर्ट आई थी, मैं पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में दिया गया था कि हमारे हाउस होल्ड्स के पास, हमारी इंडिया में हमारे हाउस होल्ड्स के पास 26,000 टन गोल्ड हमारे हाउस होल्ड्स के पास है। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, 900 टन रिजर्व बैंक होल्ड करती है। और हमारे जो मंदिर हैं, टेम्पल्स, गुरुद्वारे हैं, 4,000 टन वो टेम्पल्स होल्ड करते हैं। तो इन्हें सबको अगर मिला दिया जाए तो 31,000 टन टोटल, लगभग 31,000 टन हमारे देश में गोल्ड है मौजूदा टाइम। ऑलमोस्ट अगर उसकी वैल्यू लगाई जाए तो लगभग 3.5 ट्रिलियन उसकी वैल्यू लगभग होगी। 3.5 ट्रिलियन, यानी कि अगर पूरी इंडिया की जीडीपी देखी जाए तो 3.5 ट्रिलियन पूरी इंडिया की जीडीपी के बराबर हमारे देश में गोल्ड है। अब गोल्ड की बात करें, गोल्ड की वैल्यू ऊपर नीचे क्यों होती है और गोल्ड की वैल्यू ऊपर नीचे इतनी ज़्यादा क्यों होती है, और गोल्ड जो है लंबे समय में कितना रिटर्न दे सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा है कि लास्ट ईयर से अब तक गोल्ड लगभग 46-47% अप्रिशिएट हो चुका है, बढ़ चुका है। अभी पिछले साल अगर सितंबर की बात करें तो गोल्ड लगभग 75,400 या 75,500 के लगभग था, जो आज बढ़ के गोल्ड की कीमत 1,10,000 हो गई, यानी कि 47-48% गोल्ड की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो ये हमेशा ऐसा होगा या आगे भी ऐसा होगा? बहुत लोग ये सोचते हैं कि गोल्ड अभी लें या आगे लें, या गोल्ड की वैल्यू ये बढ़ती रहेगी या कम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि गोल्ड की वैल्यू हमेशा नहीं बढ़ती है। गोल्ड एक सिग्निफिकेंट रिटर्न देता है, एक सिग्निफिकेंट दायरे में बढ़ता है। जैसे कि अगर 100 साल का डाटा देखें 1925 से 2025 तक, तो गोल्ड ने 4.5%, 4.8 या 4.7% के लगभग रिटर्न दिया है 100 ईयर्स में। पर एनम का अगर लगाएं, ईयर ऑन ईयर्स जो कंपाउंडिंग होता है, जो ईयर ऑन ईयर का रिटर्न देखें तो वो लगभग 4.8 या 4.7% के लगभग होगा। और अगर 1971 से अब तक लगभग 54 साल 55 साल का अगर रिटर्न देखें तो गोल्ड ने लगभग 8.5%, 8.4 या 8.5% के लगभग रिटर्न दिया है। तो लगभग 8.5% के लगभग रिटर्न गोल्ड ने दिया है 54 साल। तो एक साल में ये 47%, 50% है। तो क्या आगे भी ऐसा होगा? मैं आपको बता दूं कि ये पीछे हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री को दोबारा दोहराती हैं। तो पीछे की हिस्ट्री में 1970 से 1980 की बात करूं तो गोल्ड 1970 में 184 रुपये में था, और 184 रुपये का 10 ग्राम गोल्ड था, जो कि 10 साल में 1980 तक उसकी वैल्यू बढ़ के, उसकी कीमत बढ़ के 1330, यानी कि 8 गुना, 10 साल में 8 गुना गोल्ड बढ़ गया था। तो अभी तो अगर देखें तो अभी तो गोल्ड कितना, 2 गुना भी नहीं हुआ है। अगर 10 साल की बात करें तो 10 साल में 2015 से अब तक मैं मानता हूँ 2015 में लगभग 30,000 या 28,000 रहा होगा। तो 28,000 से भी 3 पंजे 15, लगभग 3 चौक 12, 4 गुना भी अभी नहीं हुआ है। तो ये ऐसा गोल्ड के साथ होता है। लेकिन अगर लंबे समय में देखें, आप 20 साल, 30 साल या 50 साल का दायरे में देखें, तो गोल्ड हमेशा जो है वो एक
एक दायरे में रिटर्न देता है। कभी अगर उसने 47%, 46% या 30%, 40% रिटर्न दिया है तो आगे गोल्ड का हो सकता है कि वो रिटर्न ना मिले और गोल्ड अपने ही एक दायरे में रह जाए। थैंक यू।